हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैटी फूड ऑफिशियल। जैसे कि आप लोगों को नेम सजेस्ट कर रहा है फूड ऑफिशियल, तो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आप लोगों के लिए फूड से रिलेटेड होगी, फूड के कंटेंट से रिलेटेड होगी। एज वी ऑल नो कि फूड सेफ्टी के एग्जाम्स जो हैं वो पास में ही है। एफएसएसआई का फूड एनालिस्ट का एग्जाम या सीएफएसओ का एग्जाम या फिर और भी किसी तरह का एग्जाम है जैसे कि एफसीआई का एग्जाम, उसके लिए मेरी ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं बेसिकली इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगी और उसके साथ ही उसकी एक्सप्लेनेशन को लेते हुए सारी सिलेबस को आप लोगों की कवर करूंगी। आई थिंक कि मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रहे, हेल्पफुल रहे, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियोस के साथ। सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप लोग सब जानते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ एफएसएसआई। एफएसएसआई का एग्जाम या एफएसएसआई, द फुल फॉर्म ऑफ एफएसएसआई क्या है? एफएसएसआई इज बेसिकली, आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड सैनिटाइजेशन एक्ट ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टरलाइजेशन एक्ट ऑफ इंडिया एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी प्रॉब्लम रहती है। जो ये एस है, ये किसको स्टैंड करते हैं, इसमें प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन करेक्ट है, आप अपने माइंड में सोचिए। तो इसमें से बेसिकली जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। FSSAI is a Food Safety and Standard Authority of India. This is incorrect. This is also incorrect, and this is also incorrect. आप लोगों को माइंड में क्या रखना है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी क्लियर कर देती हूँ। It is a regulatory body instituted to safeguard public health and ensure the quality of food product across India, right? So basically FSSAI है क्या? मैंने आपको कहा कि मैं एक्सप्लेनेशन भी क्लियर दूंगी आपको। तो FSSAI क्या? रेगुलेटरी बॉडी है। बेसिकली हम लोगों की हेल्थ के लिए, हम लोगों की सेफ्टी के लिए और हम किसी भी फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ये जो FSSAI है ये स्टैब्लिश किया गया है। FSSAI से बेसिकली होता क्या है, जो हमारा फूड प्रोडक्ट है उसका एम क्या है कि हम कंज्यूमर को या कस्टमर को एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना, राइट। सो इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सेटिंग स्टैंडर्ड रेगुलेटरी फूड प्रोडक्ट एंड इशूइंग लाइसेंस टू फूड बिजनेस। ये सारे के सारे FSSAI के हमारे एम्स है, ऑब्जेक्टिव है, ये वर्क है, ठीक है, राइट। क्या है कि FSSAI हर तरह के फूड मैन्युफैक्चरर या बिजनेस ऑपरेटर को एक स्टैंडर्ड्स देता है कि आपने इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही अपने फूड को बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सेल करनी है, एक्सपोर्ट करना है, राइट। एंड उसी से रिगार्डिंग लाइसेंस भी इशू करता है। When FSSAI was established under the Food Safety and Standard Act 2006, ठीक है। FSSAI कब आया? 2006 में। FSSAI certification is essential for business involved in food production, processing, packaging and distribution, right? FSSAI का जो सर्टिफिकेशन है आजकल के टाइम में वो हर तरह की फूड मैन्युफैक्चर के लिए, कोई भी फूड की किसी भी एक्टिविटी में कोई भी अगर मैन्युफैक्चर इन्वॉल्व है तो उसके लिए उसके लिए नेसेसरी है, राइट। दैट मीन्स वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो एक्सपोर्ट कर रहा हो फूड प्रोडक्ट को, चाहे वो सेल कर रहा हो या इंपोर्ट कर रहा हो या ट्रांसपोर्ट कर रहा हो या फिर खुद ही प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो। तो FSSAI का जो बिजनेस है उन लोगों के लिए एसेंशियल है, लेना बहुत ही मैंडेटरी है, right? So next question is our, when did the Food Safety Act came into force, right? Food Safety Act जो है वो कब आया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं दैट इज 1 जनवरी 2006, 1 अप्रैल 2006, 23 अगस्त 2006, 24 अगस्त 2006, राइट। तो जो हमारा फूड सेफ्टी का एक्ट है वो कब केम इनटू फोर्स आया था? दैट इज 23 अगस्त 2006। 23 अगस्त 2006 को वो केम इनटू फोर्स आया था एंड 24 अगस्त 2006 को इसे गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई किया गया था। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, राइट। जब 1947 जब हम लोग सब इंडिपेंडेंट हुए थे, उसके बाद लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम, तो बस यही था कि हमें जो एसेंशियल फूड है वो मिल जाए, बट फिर भी ये था थोड़ा थोड़ा लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस डेवलप हुई। तो 1954 में एक एक्ट आया जिसे हमने क्या कहा गया, क्या कहा? PFA एक्ट, राइट। PFA इज प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। क्या होता था कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो अपनी मतलब कि अपनी एक तरीके से कॉस्ट को बढ़ाने के लिए, कॉस्ट को, अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं वो
किसी भी फूड प्रोडक्ट में अडल्ट्रेशन कर देते, दैट मीन्स अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट कर देते, लाइक जैसे कि हमारे मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट में दूध की मिलावट, मिल्क प्रोडक्ट में पानी की मिलावट हो जाती है, स्टार्च की, ठीक है, इन सब चीजों की मिलावट होती है, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, राइट। तो जैसे जैसे लोगों को फील हुआ कि हमें गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो एक सोचा गया कि किसी एक्ट को लाया जाए, राइट। तो उस टाइम कौन सा एक्ट आया था, उस टाइम हमारा 1954 में पीएफसी एक्ट आया था, ठीक है, और ये इफेक्टिव कब हुआ 1955 में। बेसिकली इस एक्ट में क्या था कि जो हमारी जितनी भी अडल्ट्रेशन होती है, लाइक रेड चिल्ली में हमारी बिग पाउडर की अडल्ट्रेशन है, या किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी तरह की अडल्ट्रेशन है, तो उसको रोका जाए, ठीक है। जो ऑयल है वो भी अडल्ट्रेटेड हमें मिलने लगा, तो किसी भी तरह की अगर अडल्ट्रेशन है तो उसे खत्म किया जाए, उसके ऊपर ये एक्ट लगाया जाए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हर कॉमोडिटी के लिए एक्ट बनने लगा, राइट। जैसे कि हमारे ऑयल्स हो गए, मिल्क हो गए, वेजिटेबल हो गए, सबके लिए एक्ट्स बनने लगे, बट किसी भी एक सिंगल मैन्युफैक्चरर के लिए, राइट, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू फॉर अ सिंगल मैन्युफैक्चरर हु मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट कैटेगरीज टू फॉलो ऑल द लॉज एंड रूल्स, राइट। मान लीजिए मैं एक फूड मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, मैं स्पाइस की भी प्रोडक्शन कर रही हूँ, और मैं बेकरी का भी प्रोडक्शन कर रही हूँ, और मैं किसी और प्रोडक्ट का भी प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो मेरे लिए दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि मैं हर तरह के लॉ को फॉलो कर सकूं। तो उस टाइम फिर जो हमारे मतलब कि प्रेसिडेंट हैं या हमारे जो भी पार्लियामेंट है, उन्होंने क्या सोचा कि हमें कोई एक नया लॉ जो है वो लेके आना चाहिए। तो हुआ क्या, 2005 में एक बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, एक बिल पास हुआ। होता क्या कि पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, राइट। तो एक बिल जाता है, सबसे पहले हमारे उसके ऊपर डिस्कशन होती है, वो बिल सबसे पहले हमारा लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, देन उसके ऊपर डिस्कशन होती है कि जो भी इसमें हमारे जो हमें इसमें जो भी व्यूज दिए गए हैं वो सही है या नहीं, वो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, देन वो बिल पास हो जाता है, ठीक है। देन आगे भी फिर वो बिल राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में फिर डिस्कशन होती है, देन राज्यसभा में उसे अपनी अनुमति दे देता है। देन फिर क्या होता है कि जब ये बिल हमारा दोनों सदन में जाता है, तो फिर ये बिल हमारा प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट भी उसको चेक करता है, वेरीफाई करता है कि ये जो इम्प्लीमेंट है ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, प्रेसिडेंट को ये ओके लगता है। देन इन 23 अगस्त 2006 हमें इस बिल को प्रेसिडेंट की असेंबली मिल जाती है, राइट। और ये बिल कौन सा है, ये जो एक्ट होता है ये कौन सा होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। भाई पीछे क्वेश्चन अभी हमने देखा था कि व्हेन डिड द फूड सेफ्टी एक्ट केम इनटू फोर्स, सो देन इसका सही आंसर है कि 23 अगस्त 2006 को ये फोर्स में आता है, और इसको प्रेसिडेंट की अनुमति मिल जाती है। और बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 23 अगस्त को है या 24 अगस्त को, तो 24 अगस्त को ये गेजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई होता है, 23 अगस्त को इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या मिल जाती है, असेंबली मिल जाती है, राइट। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। Then Food Safety and Standard Act received the assent of President। अभी मैंने क्लियर किया कि फूड सेफ्टी एक्ट को कब हमारी जो है प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शंस दिए गए, 23 भी दिया, 23 भी दिया गया, 24 भी दिया गया, राइट। बट आपको देखना है कि कब हमारा जो है प्रेसिडेंट की उसको असेंट मिली है, प्रेसिडेंट ने कब उसे अनुमति दी। तो इसका राइट आंसर क्या है, 23 अगस्त 2006। आई थिंक अब ये सबको क्लियर हो गया होगा। देन हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। When did the Food Safety Act notify in the Gazette of India? राइट, गैजेट ऑफ इंडिया में ये कब नोटिफाई हुआ, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में क्लियर किया कि बिल बना, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, उस देन उसे प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई। प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली, 23 अगस्त 2006 को। देन ये नोटिफाई कब हुआ, 24 अगस्त 2006 को ये गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई हो गया, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है कि हमारा कब केम इनटू फोर्स आया, कब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दिया, कब ये गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई हुआ, राइट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर एफएसएसआई वाज एस्टैब्लिश, राइट। अब एफएसएसआई, अब एक्ट आ गया, राइट। बात आती है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो इस एक्ट को मूव करे, ठीक है। हमने एक्ट बना लिया, प्रेसिडेंट ने उसे अनुमति दे दी, सब कुछ हो गया, गैजेट ऑफ इंडिया में भी आ गया, बट उसे मूव करने के लिए, उसे चलाने के लिए, उसे रन अप करने के लिए भी तो हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी,
FSSAI, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कब आई, कैसे आई, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि 2006 में लाया तो 2006 में ही ऑर्गेनाइजेशन आ गई। नो, दैट इज इनकरेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन जो आई थी ये हमारी सेटअप हुई थी 2008 में, जिसमें कि अंडर द एक्ट FSSAI 2006, ठीक है। ये अपने माइंड में रखिए कि FSSAI कब सेटअप हुई, ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुई, दैट इज 2008 अंडर द एक्ट 2006, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि FSSAI वाज एस्टैब्लिश ऑन 5 सितंबर 2008। नोटिफाई कर लीजिए कि कब ये हमारी एस्टैब्लिश हुई है, 5 सितंबर 2008 में एस्टैब्लिश हुई है अंडर द फूड सेफ्टी एक्ट 2006, राइट। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि FSSAI में चेयरपर्सन होता है एंड 22 मेंबर। ये जनरल से इंट्रोडक्शन है, बाकी इंट्रोडक्शन मैं आपको बाद में दूंगी कि इसमें FSSAI एक चेयरपर्सन कंसिस्ट करता है, देन उसके 22 मेंबर्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हेडक्वार्टर ऑफ FSSAI इज लोकेटेड एट। अब ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो उसका हेडक्वार्टर भी होगा, राइट। तो हेडक्वार्टर हमारा FSSAI का हेडक्वार्टर कहाँ है, FSSAI का हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में है, ठीक है। FSSAI का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, राइट। एक्सप्लेनेशन में क्या है, FSSAI हैज इट्स न्यू हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एंड एट प्रेजेंट हैव 4 रीजनल ऑफिसेस के 4 रीजनल ऑफिस हैं, एक है कोलकाता, एक है मुंबई, एक है दिल्ली NCR एंड चेन्नई। कोलकाता पहले गुवाहाटी भी था इसका रीजनल ऑफिस, बट क्या हुआ कि गुवाहाटी को कोलकाता में ही इंक्लूड कर लिया। देन कोची भी था और कोची को चेन्नई में इंक्लूड कर लिया। तो करंटली 4 रीजनल ऑफिस है हम FSSAI के और हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COA, राइट। फुल फॉर्म ऑफ COA होता क्या है, बेसिकली आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सर्टिफिकेट ऑफ असेसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस एंड सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल। सो आपके अकॉर्डिंग आप बताइए कि क्या होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली COA क्या है, COA इज सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, राइट। जो भी प्रोडक्ट है उसकी एनालिसिस की रिपोर्ट, उसके बारे में जो भी मैं कंज्यूमर को चाहिए सब कुछ वो है COA, राइट। तो अ सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इज अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है दैट मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस दैट वेरीफाइज द प्रोडक्ट द मैन्युफैक्चरर कंफर्म्स टू देयर रिक्वायरमेंट, राइट। अगर मैं कोई फूड मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझसे किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो उसे उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं उसे COA प्रोवाइड करूंगी, राइट। कि अगर उसे कितने उसके प्रोडक्ट में क्या क्या चीज चाहिए, कितने क्या क्या कंटेंट चाहिए, वो मेरे प्रोडक्ट में है या नहीं है, उसके लिए मुझे उसे COA प्रोवाइड करना पड़ेगा। इट इज द राइट ऑफ कस्टमर टू नो दैट द प्रोडक्ट दे आर रिसीविंग एडवर्स इन मीट देयर रिक्वायरमेंट, राइट। ये कस्टमर का राइट है कि जो उसने प्रोडक्ट मुझे दिया है उसे उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं प्रोडक्ट डिलीवर करूं, इसीलिए मुझे एक उसे COA प्रोवाइड करना पड़ेगा, या जो भी मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उसे वो COA कस्टमर को देना पड़ेगा, ये वेरीफाई करने के लिए कि उसका प्रोडक्ट जो है वो उनके रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, राइट। Then next, which officer has the power to seize any article of food, right? अब FSSAI का एक्ट बन गया, सब कुछ हो गया, तो अब कोई ऑफिसर्स भी होंगे, उसके अंदर कोई कमेटी होगी, कुछ होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफिसर हैज द पावर टू सीज एनी आर्टिकल ऑफ फूड। सीज का मतलब जब्त कर लेना, कि कौन सा ऑफिसर है, किस ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो किसी भी फूड आर्टिकल को कभी भी बैन कर सकता है अगर उसे लगा कि मेरा जो भी फूड आर्टिकल बन रहा है वो FSSAI के रेगुलेशन को मीट नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट्स को, उसके स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो किसी भी टाइम उसे सीज कर सकता है। तो ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड एनालिस्ट, एजुकेटिंग ऑफिसर, डेजिग्नेटिंग ऑफिसर, राइट। तो फूड एनालिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फूड एनालिस्ट सिर्फ एनालिसिस करता है, राइट। सो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को जाके, अगर उसे लग रहा है कि प्रोडक्ट उसके FSSAI के रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो कभी भी उसको सीज करता है। किसी भी कंपनी में जाके एट अ टाइम किसी भी कार्ड पे अपना वो जाके इसको आर्टिकल को ले सकता है, ठीक है, और उसके बारे में टेस्टिंग करवा के, चेकिंग करवा के चेक कर सकता है कि हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो हमारे FSSAI के रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं, उसके लॉज के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो कर रहा है या नहीं। इन केस वो फॉलो नहीं करता तो उस वो आर्टिकल को बैन कर सकता है, ठीक है, राइट।
नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, मैंने वैसे बता दिया। एफएसएसओ कैन टेक सैंपल ऑफ फूड और अडल्ट्रेंट फॉर एनालिसिस इन केस एफएसएसओ को लगता है कि किसी कार्ट या किसी कंपनी में या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट है कि वो नहीं है रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, अगर उससे थोड़ा सा भी डाउट होता है तो वो जाके उस प्रोडक्ट को वो क्या कर सकता है, उस प्रोडक्ट की वो टेस्टिंग करा सकता है, ठीक है, चेक करा सकता है कि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई अडल्ट्रेंट तो नहीं है। इन केस उसको कोई अडल्ट्रेंट मिलता है तो वो क्या कर सकता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो उस लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है। एफएसओ कैन इशू और कैंसिल लाइसेंस फॉर फूड बिजनेस ऑपरेटर, ठीक है। अगर उसे कोई मिलता है कि आपकी वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड्स को, एफएसएसए के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो लाइसेंस को रद्द कर देगा, राइट। दे कैन एंटर एंड इंस्पेक्ट एनी प्लेस, मैंने जैसे कहा वो किसी भी टाइम एंटर कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है वेयर द फूड इज स्टोर्ड, ठीक है, जहां पे फूड रखा गया है, या तो स्टोरेज यूनिट हो या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या फिर सेल की यूनिट हो, वो कहीं भी जाके किसी भी टाइम सैंपल ले सकता है और सैंपल की एनालिसिस करा के वो चेक कर सकता है कि हमारा जो भी सैंपल है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इन केस वो होता है तो वो पास करेगा, नहीं होता तो वो उस आर्टिकल को वहीं पे बैन कर देगा। एफएसएसओ इंश्योर दैट फूड बिजनेस इन देयर एरिया कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ देयर लाइसेंस, वो ये भी इंश्योर करता है कि जो जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है क्या उनके पास एफएसएसआई का लाइसेंस है या नहीं है, तो उस लाइसेंस है तो वो उन्हें पास कर देगा, नहीं है तो फिर उसके लिए रिगार्डिंग वो एक्शन लेगा, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइंटिफिक पैनल्स आर प्रेजेंट इन फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। सो अब आपके पास ऑप्शंस हैं 21, 20, 19 एंड 17। तो कितने साइंटिफिक पैनल्स जो हैं हमारे जो फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में है, दैट इज 21। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे। FSSAI has 21 साइंटिफिक पैनल, ठीक है। FSSAI के पास 21 साइंटिफिक पैनल है, वर्टिकल पैनल है, 11 पैनल्स हैं दैट सेट द आइडेंटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और कैटेगरी, ठीक है। वर्टिकल पैनल और हॉरिजॉन्टल पैनल, दो पैनल है हमारे पास। वर्टिकल पैनल कितने हैं, 11 पैनल है, एंड हॉरिजॉन्टल पैनल कितने हैं, 10 है, राइट। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि किस प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज, किस पैनल के अंदर कैटेगरीज कंसीडर हुई है और किस पैनल के अंदर हमारे उससे रिलेटेड कुछ भी कि हमें कितना अडल्ट्रेंट डालना है या क्या चीज है किस पैनल के अंदर हमारा वो कंसीडर किया गया, राइट। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। पैनल्स आर असिस्टेड बाय साइंटिफिक कमेटी एंड द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, राइट। पैनल्स किससे असिस्टेड है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी से। द पैनल हेल्प टू सेट स्टैंडर्ड, बेसिकली ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं फूड प्रोडक्ट के लिए, राइट। व्हाट इज द पेरेंट एजेंसी ऑफ एफएसएसआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पेरेंट एजेंसी ऑफ एफएसएसआई कौन है, राइट। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। तो पेरेंट एजेंसी कौन है, बेसिकली पेरेंट एजेंसी जो है, जैसे मैंने कहा फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, इसी से आप थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए कि सेफ्टी किसको रिप्रेजेंट करता है, हेल्थ को, राइट। तो हमारा जो पेरेंट एजेंसी है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट। हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ फूड अथॉरिटी, हमने भी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक चेयरपर्सन होता है और 22 मेंबर्स होते हैं, राइट। तो हमारे कौन से चेयरपर्सन जो है कौन है, ऑप्शंस दिए गए हैं, रीता प्योटा, श्री सुधांश पंत एंड राजेश भूषण यानुमुखावा, राइट। तो जो हमारे करंट चेयरपर्सन है वो है श्री सुधांश पंत, राइट। कौन है हमारे चेयरपर्सन, श्री सुधांश पंत। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरपर्सन बोथ आर हायर अथॉरिटी, ठीक है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, एक चेयरपर्सन होता है, दोनों क्या होते हैं, हायर अथॉरिटीज होते हैं, ठीक है। एंड दोनों ही बोथ क्या होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। जो यहाँ पे चेयरपर्सन होंगे वो सीनियर आईएएस ऑफिसर होंगे। अपने माइंड में क्वेश्चन रख लीजिए कि वो कहाँ से आते हैं, क्या है क्या नहीं, तो ये आईएएस ऑफिसर होते हैं। द एफएसएसआई चेयरपर्सन इज नॉन एग्जीक्यूटिव हेड, जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव हेड है, राइट। एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव हेड है। एंड स्वेयर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर टर्म, राइट। कितने साल के लिए ये अपना पीरियड कवर करते हैं, 3 इयर्स के लिए। एंड कंसीडर द फंक्शनल हेड ऑफ फूड अथॉरिटी, इन्हें फंक्शनल हेड भी कंसीडर किया जाता है। देन अब वो चेयरपर्सन है तो बेसिकली उन्हें क्या आनी चाहिए, फूड की साइंस है ये फूड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, राइट। क्वेश्चन आपके पास आएगा कि द चेयरपर्सन, जो हम चेयरपर्सन अपॉइंट हमारी एफएसएसआई करती है वो किस फील्ड का होता है। तो
द चेयरपर्सन इज एक्सपेक्टेड टू बी वेल वर्स्ड इन द फुल फूड साइंस, उसे फूड साइंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए पूरी की पूरी, राइट। देन चेयरपर्सन कैन इनवाइट पीपल विद एक्सपर्टाइज इन द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड टू द मीटिंग ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। ये चेयरपर्सन का हमारा बेसिक फंक्शन है कि वो मीटिंग्स के लिए लोगों को इनवाइट, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के पर्सन्स को इनवाइट करता है, राइट। देन Mr. P.I. Surbathan, IAS 1972 batch, has taken over the first chairperson of SSI. वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि P.I. Surbathan ये भी IAS ऑफिसर ही थे 1972 बैच के, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। इन्हें फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ FSSI इन्होंने ज्वाइन किया था एंड ही ज्वाइन ड्यूटीज फ्रॉम जून 9, 2008, राइट। मैंने आपको बताया कि FSSI की ऑर्गेनाइजेशन कब हमारी स्टैब्लिश हुई थी, तो वो हमारी 2008 में स्टैब्लिश हुई थी। तो 2008 में स्टैब्लिश होने के बाद किन्होंने ज्वाइन किया, मिस्टर P.I. सुरबाथन ने, ठीक है। कब ज्वाइन किया, जून 9, 2008 को। द चेयरपर्सन एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSI हैव बीन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। Who is the chief executive officer? अभी पीछे हमने पढ़ा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरपर्सन दोनों क्या होते हैं, हमारे सीनियर पर्सन होते हैं, सीनियर अथॉरिटी होते हैं एंड इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है और दोनों ही IAS ऑफिसर होते हैं। तो हमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में भी पता होना चाहिए, वो कौन है। श्री सुधांशु पंत, वो तो नहीं है क्योंकि वो चेयरपर्सन है। गांजी कमला वर्धाना राव, पवन कुमार अग्रवाल एंड नन ऑफ द अबव। सो उसका करेक्ट आंसर है गांजी कमला वर्धाना राव, ठीक है। ये हमारी जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, राइट। CEO is the executive head, चेयरपर्सन क्या थे, नॉन एग्जीक्यूटिव हेड, एंड CEO क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड। माइंड में रखिएगा कि चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव हेड, CEO क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ FSSI एंड होल्ड्स मोर एडमिनिस्ट्रेशन पावर। इनके पास मोर एडमिनिस्ट्रेशन पावर ज्यादा होती है, राइट। हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ फूड अथॉरिटी। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSI हैव बीन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोनों के दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ही एक्सप्लेनेशन में मैंने क्लियर कर दिया है। चेयरपर्सन ऑफ फूड अथॉरिटी शुड बी एक्सपीरियंस्ड इन द फील्ड ऑफ, राइट। चेयरपर्सन ऑफ फूड अथॉरिटी को किसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, वो कौन सी फील्ड में वेल वर्स्ड होना चाहिए, राइट। कंप्यूटर फील्ड में, दैट इज इनकरेक्ट। मेडिकल, पॉलिटिकल साइंस या फूड साइंस। अब FSSI में चेयरपर्सन है तो उसे फूड साइंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। दैट मींस चेयरपर्सन ऑफ फूड अथॉरिटी शुड बी वेल वर्स्ड इन द फील्ड ऑफ फूड साइंस। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पूछ लिया जाता है, राइट। नेक्स्ट, द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द चेयरपर्सन ऑफ FSSI इज, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, हम चेयरपर्सन की वर्किंग इसकी जो लिमिट है, एज लिमिट 65, राइट। 65 है। अब चेयरपर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं तो चेयरपर्सन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करती है। चेयरपर्सन हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव हेड है, राइट। वेल वर्स्ड होना चाहिए फूड साइंस के फील्ड में एंड उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 65 ईयर्स। 65 मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 65 ईयर्स तक वो रह सकते हैं, ठीक है। Then the chairperson and ex-officer member of food authority can hold office for a term of 3 years। अभी मैंने बताया पहले ही कि उनको कितने टाइम के लिए, 3 years के लिए होल्ड करके रखते हैं ऑफिस को एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 years सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ 65, राइट।